नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। संसद में अपने अभिभाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही सांसद बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उनकी पूरी सरकार शराब में डूबी हुई है और उनकी शीश महल हर घर में नफरत की वजह बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों तक केंद्र में सत्ता में रहे थे, वे राज्यों में भी सत्ता में थे, लेकिन उनके समय में जब डील की बात होती थी तो उनको बोफोर्स डील याद आता था। के साथ उनका क्या, एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बोफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कल जो लोकसभा में हुआ वो शर्मनाक है। कांग्रेस के युवराज, जिनके दिमाग में शातिर दिमाग है, उन्होंने एक सांसद को गद्दार कहा क्योंकि वो एक सिख हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है। रवनीत भुट्टो के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो एले परिवार से आते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान को यहां पर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस की सिखों के प्रति नफरत की अभिव्यक्ति है। सभापति हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं।
राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहने बहुत। तो संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि लोकसभा में विवाद की वजह बने 8 सांसदों का निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को कथित तौर पर रिकॉर्ड से हटाए जाने का मुद्दा रहा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसद में उनकी आवाज दबा रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष लगातार संसद की मर्यादा तोड़कर हंगामा कर रहा है और हंगामे पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही यहां पर स्थगित कर दी। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में सियासी तापमान और बढ़ाया गया जो यहां बयानबाजी देखने को मिली है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा तंज बोला। हम हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप इतने समझदार हैं। आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वच्छंद रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले देश को फोकस करते हैं। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी राजनीतिक खबर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी फिलहाल किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अपना जोर जनता के सामने एक मजबूत विकल्प के पेश तौर पर रखेगी। गुलाम अहमद ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल चुनाव में अकेले उतरेंगे और जनता को एक सशक्त विकल्प देंगे। उनका यह बयान कांग्रेस की चुनावी रणनीति और भविष्य की दिशा को लेकर पार्टी की स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी ने भी यहां पर ऐलान किया था कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। विषय था कि वेस्ट बंगाल में आने वाले चुनाव में पार्टी लीडर्स का क्या व्यू है, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे हम इस चुनाव को देख लें। तो सारे लीडरों ने अपनी राय दी और लीडरशिप को ये बताया, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बातें आ रही थी
मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीके से ज़रिए कि कई कह रहे थे कि टीएमसी के साथ जोट होगा या टीएमसी करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज़ वहाँ जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडर उनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स जनरल अवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये इतिहाद जोट करने से कभी लेफ्ट कभी दूसरी पार्टी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे हमारे जो काडर है, जो फ्लैग बियरर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो इस बार सारे लीडरों का ये बताया और लीडरशिप ने अपना एक फाइनल व्यू नहीं किया। स्टेट लीडरशिप का जो स्टेट लीडरशिप का जो अपना जो राय है, तो हम भी स्टेट लीडरशिप के इस व्यू को उनके ऊपर छोड़ देंगे। जो स्टेट लीडरशिप वहाँ मुनासिब समझेगा उस तरह से। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे को बेहद सफल और कामयाब बताया। उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी रूबियो को गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद भी किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका का ऐतिहासिक व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरा होने वाला है, जो द्विपक्षीय संबंधों में नया दौर शुरू करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि खनिज, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच साझेदारी की संभावनाएं जो हैं वो व्यापक हैं। विदेश मंत्री ने निष्कर्ष देते हुए कहा कि कुल मिलाकर एक मजबूत गति साफ देखी जा सकती है। अमेरिका का दौरा जो है ये बेहद सफल और कामयाब है। इसी के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है, ये बात भी उन्होंने दोहराई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में एसआईआर लिस्ट में एक ही समुदाय के 2 दर्जन लोगों के नाम हटाने का घटना से जो है हड़कंप मच गया। फरुखाबाद का चिलावा प्राथमिक विद्यालय केंद्र पर दशरथ यादव ने फॉर्म 7 भरकर कई लोगों को मृत या गैर निवासी बताने की आपत्ति दी थी। जब बीएलओ ने इस पर फोन किया तो मामला सामने आया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। उनका आरोप है कि आरोपी दशरथ यादव गांव का निवासी नहीं है और एक ही व्यक्ति ने 100 से अधिक लोगों के नाम कटवाए हैं। आजाद समाज पार्टी ने इस मामले में आरोप है कि गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। तो लखनऊ में अब जो भी व्यापारी चाइनीज मांझा बेचता पाया गया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। इसके साथ ही जेसीपी कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चाइनीज मांझे की कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद ये निर्णय जो है लिया गया। वहीं पुलिस को निर्देश दिया गया है कि दुकानों और गोदाम पर छापेमारी की जाए। जो भी दुकानदार या व्यक्ति इसकी बिक्री या भंडारण में शामिल पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विगत दिनों में चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज़ मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल हैं उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पर रेड करने की कार्रवाई जो है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर में चाइनीज मांझे को लेकर लगातार हादसों के बाद अब राहत की एक उम्मीद जगी है। शहरवासियों ने खुद चाइनीज मांझे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोतवाल ओमकार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ दुकानों की चेकिंग और
यहाँ पर पतंग उड़ाने वालों को सूती मांझे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दुकानदारों ने यह भी कहा है कि अब वे अपनी दुकानों में चाइनीज़ मांझा नहीं बेचेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि चाइनीज़ मांझा पूरी तरीके से प्रतिबंध है और इसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम लगातार चेकिंग कर रही है और अगर कोई चोरी छुपे इसे बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील भी की है कि पतंग उड़ाते समय चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल न करें। देखिए, आप सबको जानकारी होगी चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो इसको लेकर के कल भी एक बैठक की गई कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें सभी शहर के जितने पतंगबाज थे सबको बुलाया गया और जितने दुकानदार जो हैं जो पतंग इत्यादि बेचते हैं उनको बुलाया गया और उनके से होने वाले दुष्प्रभाव और चीज़ों के बारे में बताया गया और साथ ही सबको सचेत भी किया गया कि इसकी बिक्री किसी भी प्रकार। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सत्येंद्र देव सिंह ने कानपुर देहात के बोगनीपुर तहसील में सजौव गांव में बीजेपी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय और विद्यालय के नवीन हॉल का उद्घाटन किया, जो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया है। उन्होंने बुंदेलखंड में जल संकट के पुराने हालात याद करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर घर जल योजना के तहत कानपुर देहात के 226 गांवों में पानी पहुंचाया जा चुका है। बाकी गांवों में काम तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में वोट जिहाद का आरोप सामने आया है। योगी सरकार के मंत्री और उत्तरी विधानसभा के विधायक रविंद्र जायसवाल ने इस मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री के अनुसार वाराणसी के एसआईआर में 9000 से अधिक नाम सामने आए हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें एक विशेष धर्म के लोगों के नाम भी शामिल किया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करने का निर्णय लिया है और जिला निर्वाचन कार्यालय से जांच की मांग भी की है। उन्होंने विपक्ष पर वोट जिहाद में शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को पूरे भारत में वोटर लिस्ट में नाम उसका एक ही जगह, अगर 2 जगह नाम है तो एसआईआर का क्या मतलब रह गया। एसआईआर का था कि स्पेशल जांच करेंगे डिप में जाकर के, और अभी भी आप देख रहे हैं कि 9200 पर नाम ऐसा मिला है मेरे विधानसभा एक में, बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर करा के दिया गया बीएलओ जब कार्यकर्ता गए घर का जांच करने के लिए, जांच करने के बाद ये पाए कि कहीं एक व्यक्ति का एक नाम के पिता का नाम हो, पति का नाम हो, वह एक बार नहीं कहीं 2 बार कहीं 5 मिला है। तो मैं यह डीएम को पूरा सूची बना करके, ये काम उनका था, सूची बना करके 90,000 वोट पर हमने सत्यापन कराया था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कानपुर देहात पहुंचे और सौरभ पाल हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने शोक सभा आयोजित कर दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। इस दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी बात की गई है। सपा अध्यक्ष ने एसआईआर मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें 1 करोड़ 99 लाख वोट काटने की साजिश का दावा किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने का साजिश रचने का भी आरोप लगाया। अपराधियों का बोलबाला है। अपराध उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपना पंख फैला चुका है। आए दिन कहीं न कहीं नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ और किसानों की हत्या जोर शोर पर हो रही है। उसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 17 साल रही होगी, उस बालक को इस तरह से मारा पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा और सरकार के लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सके। आज पूरा उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित है।
इसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा की विधानसभा में आया हूं। परिवार को संवेदना व्यक्त करूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो गरीब परिवार है, मजलूम है, उस परिवार की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे गए आर्थिक सहयोग को भी मैं परिवार। चंदौसी में एक निजी अस्पताल पर हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने अस्पताल स्टाफ के कर्मचारी पर इंजेक्शन लगाने के दौरान छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। महिला अल्ट्रासाउंड कराने अस्पताल पहुंची थी जहां यह घटना हुई है। आरोप लगते ही परिजनों में गुस्सा फैल गया और उन्हें अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की और सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर उठाई है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। मुरादाबाद में कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबल के एक बड़े सराफ से ये रेड जो है वो मारी है। इस दौरान विभाग की टीम को भारी मात्रा में बेहिसाबी आभूषण मिले हैं जिनकी कुल कीमत 33 करोड़ रुपए है। इसमें सोना, चांदी और हीरे शामिल थे जो बिना वैध कागजों से यहां पर रखे हुए थे। विभाग ने इस मामले को सीज कर लिया है और इसी के साथ माल को सीज करने के बाद 21 घंटे तक चली इस कार्रवाई में दर्जनों अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। ये कार्रवाई तब हुई है जब सूचना मिली कि सोना कारोबारियों द्वारा बिना बिल और पत्रों के आभूषण खरीदे जा रहे हैं। कारोबारी से मौके पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अर्थदंड भी वसूला गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।